मोदी जी का एक सपना है एक्चुअली 2022 तक सबको मकान दिलाना। गरीबी कैसे हटेगी? हर लोअर मिडिल क्लास, हर मिडिल क्लास, हर पुअर क्लास को मकान चाहिए। आज के डेट में हम बिल्डर्स क्या करते हैं? फ्लैट खड़े करते हैं। गुड़गांव, नोएडा, हर इलाके को, जीटीएम, हर इलाके को हमने डेवलप कर दिया। पर क्या हमने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके पास मकान नहीं है और ना उनके पास पैसा है? गाँव वालों के बारे में सोचा? नहीं सोचा। सर मेरा आइडिया ये है, सर मैं एक गांव वालों को ले मकान बनवाने का सोच रही हूँ, जो कि बहुत कम कॉस्ट पे होगा, जो कि हमें प्रॉफिट भी दिल पाएगा। ये होगा कैसे सर? सर उनकी प्रॉपर्टी होती है, गांव में प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। गांव से लोग शहर में आ रहे हैं तो लोगों की वहाँ पे कमी है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। हम उनसे उनके पैसे, हम उनसे उनकी प्रॉपर्टी लेंगे और उनको उस प्रॉपर्टी में मकान बना के देंगे। नाउ द थिंग इज सर, 50 उनको जो उस लैंड पे वो जितने मकान बना सकते हैं, हम एज अ बिल्डर हु हैव द नॉलेज, हम उसमें उनसे ज़्यादा मकान बना सकते हैं। हम उन पे फ्लैट खड़े कर सकते हैं या उस हिसाब से बना सकते हैं कि हम 50 मकानों की जगह उस पर 400 मकान बनाते हैं। इससे क्या होगा? हम उनकी लैंड पे उनके लिए मकान बना देंगे और बाकी जो 400 मकान बनेंगे उनसे कम सस्ते मकान हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जब हम लोगों को मकान प्रोवाइड करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा इट विल बी अ जॉइंट वेंचर। हम गांव वालों को और अपने पे शेयर करेंगे। सर हमारा लोन जो हम बैंक से लेंगे सब वो लैंड मॉर्टगेज पे होगा। इससे हमें लोन इजी हो जाएगा क्योंकि लैंड मॉर्टगेज पे लोन इजी होता है। सेकंड, हाउसिंग सेक्टर इज द सेक्टर व्हिच चेंज द इकोनॉमी। इफ वी थिंक अबाउट दिस, अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा बनता है सर, तो हाउसिंग सेक्टर विल बिल्ड अप दिस इकोनॉमी। सेकेंड थिंग सर, हम उनके पास पैसे होते हैं लेकिन उनके पास जो वो गरीब होते हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे से नहीं भेजना चाहते, नहीं भेज सकते एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे? उनको पैसे भी देंगे, उनको प्रॉफिट जो होगा क्योंकि 50-50% शेयर हो रहा है। तो जो रोटी कपड़ा और मकान होता था, अब मकान उनकी रोटी का उनके रोजगार का कारण बनेगा। उनको मकान रोटी कपड़ा मिलेगा। और सर ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि अभी केदारनाथ पे आपदा आई थी, उनके पास मकानों की कमी है सर। गवर्नमेंट उनसे पैसे ले रही है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है लेकिन मकान कौन बना रहा है उनके लिए? कोई नहीं। हम उनके लिए उनकी प्रॉपर्टी पे हम उनके लिए मकान बनवाएंगे, अच्छे मकान होंगे और उनको प्रॉफिट भी होगा उसमें। और डाउन पेमेंट सर, क्योंकि ये कम गरीब लोगों के लिए है, लोअर मिडिल क्लास हम लोगों को टारगेट करते हैं, तो सर इस पर डाउन पेमेंट हम रखेंगे जो कि कम होगी। अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं 5 लाख का मकान, 6 लाख का मकान जो कि सस्ता होगा, उनको कोई बहुत लैविश लाइफस्टाइल नहीं होगा सर, उनको सस्ते और सिंपल मकान चाहिए होगा। 5 लाख का मकान, डाउन पेमेंट कितनी होगी? बहुत कम, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। थैंक यू। आपने बोला कि जो गांव में जिनके पास ज़मीन है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी एंड द विलेज? जो आप 400 मकान बनाओगे किसी की एक ज़मीन के ऊपर, प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है कि जो शहर में इंसान रह रहा है वो गाँव में जाकर रहना शुरू करे? सर गाँव में लोग, सर गाँव में आपने इन्वायरमेंट देखा है? सर कभी आपने वहाँ पे क्या बोलते हैं, गाँव की हवा, फ्रेश एयर, कितने लोग हैं जो हम देहरादून में रह रहे हैं। पहले देहरादून कितना कम डेवलप था। हम लोग जब मैं छोटी थी मुझे हर जगह देखते थे इतनी खुली हवा, इतना फ्रेश इन्वायरमेंट। सबको अपना इन्वायरमेंट चेंज करना होता है सर। वेकेशन के लिए भी तो जा सकते हैं गाँव में। हाँ, लेकिन वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बिल्डअप हो जाएगी। इट विल बिकम अनदर रिजॉर्ट, अनदर विलेज रिजॉर्ट rather than being कि वहाँ पर जाके लोग रहें। So we're not aiming at polluting the city. We are just trying to develop an area that is not developed already. तो गाँव में तो सबके पास मकान होते हैं सर, फर्क ये होता है कि कच्चे मकान होते हैं, पक्के मकान दे रहे हैं। आप पक्के मकान तो दे रहे हैं आप, लेकिन उसके अंदर हमने अभी आपको बताया, आप सभी को आप 400 मकान बनाएंगे सपोज एक गांव के लिए, उसकी अगर आबादी 2000 या 4000 के आसपास है, सभी का अपना रहने का तरीका है। क्या आपने इस चीज़ को ध्यान दिया कि हिंदुस्तान में वर्ण, जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों का पहले ध्यान रखा जाता है? सर हम इस पे एम करते हैं, हम यूनिटी डाइवर्सिटी है ना हमारा, कहने के लिए है सर कहने के लिए। सर हम उसका प्रमोशन शहर में भी तो कर सकते हैं ना। लोग गांव में जाते हैं,
कितने सारे रिजॉर्ट है, कहीं कहीं रिजॉर्ट बने हैं, कानाताल में एक रिजॉर्ट बना है, कितना चलता तो है। आपने कहा भी प्लॉट पोल्यूशन नहीं करोगे, लेकिन जो लोग शहर से गाड़ी लेके गांव में पहुंचेंगे क्या वो पॉल्यूट नहीं करेंगे? सर पोल्यूशन से तो हम एम ही नहीं कर रहे। सर बट व्हाट इज द हम तो सोशलाइजेशन और डेवलपमेंट पे एम कर हाँ, रहे तो हैं। डेवलपमेंट तो तभी होगा ना। देहरादून में पहले आपके पास इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, आज इतना कंजेशन है रोड के ऊपर कि आप गाड़ी लेके नहीं चल सकते। सर लोग तो पहाड़ डेवलपमेंट होगी तो भीड़ भी बढ़ेगी। लोग पहाड़ों में वेकेशन में जाएंगे। सर दैट विल तो फिर ऑलवेज बी अ वो घर पॉसिबिलिटी। में जिसको आपने घर बना के दिया, सपोज चलो आपकी आपदा वाली जगह की बात करते हैं, आपने अपने किसी की ज़मीन थी, आपने उसको मकान के बना के दे दिया, 5 लाख रुपए आपने उससे चार्ज किया। सर हमने उनकी गाँव में जमीन वालों से कुछ चार्ज नहीं किया। सर हम जैसे गाँव में जा रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें बोलेंगे आप घर की जमीन दो, हम आपको घर देंगे। हम घर किस प्रकार से देंगे? मोर्टेज अमाउंट लोन लेंगे बैंक से, ठीक है। उनको जमीन पे घर बना के हम देंगे और उस जमीन पे जितने और घर बनेंगे उसका आधा प्रॉफिट भी हम उन्हें देंगे, जॉइंट वेंचर। कैसे? जैसे बैंक से हमने लोन लिया, हमने मकान बनाया, लोन आपने लिया? मॉर्टेज में, लैंड की मॉर्टेज, ठीक है। ठीक है। हम लोग बना रहे हैं 500 मकान, ठीक है, 50 लोग हैं, 50 लोगों की लैंड हमने ली है, 50 पहाड़ों में फैमिली। बच्चे कितने घर होते हैं एक गांव के अंदर? सर घर तो बहुत हुए हैं, हम लैंड की बात करें जितना फ्री लैंड है। तो फ्री लैंड के अंदर फिर बात तो वही हो जाएगी। अगर गाँव वहाँ तो मुश्किल से 10 घरों से, 20 घरों से या 50 घरों से होते हैं। सर लेकिन हम इस पे एम करते हैं कि हम चलिए नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने घर मकान बना के दे दिया, वो जो घर में रह रहा है उसका इनकम का जरिए का आपने क्या करा? सर वही तो हम बोल रहे हैं आपको। सर हम एक लैंड ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हम 500 घर बना रहे हैं, 500 घर। हम लोग 50 लोगों से लैंड ले रहे हैं, 500 घर बना रहे हैं, ठीक है। 50 लोगों को हमने दे दिए घर, उनका घर है वहाँ। 450 जो बचे हमारे घर, वो हमने एक प्रॉफिटेबल इनकम पे बेचे हुए। किसको? सर वो उन लोगों के लिए नहीं था जिन 50 लोगों से हमने लैंड लिया, वो एक बस प्रॉफिट के लिए हमने 350 मकान marketing- थोड़े से हायर रेट पे बेचे ताकि ऑब्वियसली वी कैन कंटिन्यू द मास्किंग किसको बेचे आपने? सर विसिनिटी के एरिया, विसिनिटी के जो भी रेजिडेंट्स। आपको लगता है कि विसिनिटी वाले लोगों की उसी लेवल के नहीं होगा? सर हम डेवलप्ड एरियाज पे फोकस कर ही नहीं है। मेरे हिसाब से यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन नोएडा गुड़गांव का बंदा चल के वहाँ पर जाके मकान लेने सर, हम नहीं नोएडा गुड़गांव की जाएगा। बात वो नहीं लेगा कर रहे। 100 में से एक बंदा लेगा जिसको रिजॉर्ट बनाने का या फार्म हाउस बनाने सर का हम शौक है। नोएडा गुड़गांव की बात ही नहीं कर वी रहे। ऑलरेडी लेकिन लोग तो स्टार्टेड। वही हैं, लोग तो वही हैं। स्लम एरियाज, देयर इज नो प्लेस। ठीक है, So slum the area. people, the people with there is no place. हम्म। So if they get a house at 5 or 6 lakhs, the EMI is also there. बेटा स्लम एरियाज वालों को तो खाने की रोटी नहीं मिल रही, वो 5 लाख So से that is what we are aiming at. Everyone gets a house. That is what Mr. Modi has dreamed. And if we don't take this ड्रीम इज परफेक्टली ऑलराइट, लेकिन द वे यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। आपका टारगेट सेगमेंट क्या है, आपका कस्टमर कौन है, इसमें 2 जगह पे आप 2 चीज़ें कंफ्यूज कर रहे हैं। सर कस्टमर हमारा, जैसे हम एक विलेज में फोकस कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक विलेज ले लिया, उसमें से हमने 50 लोगों को- पहाड़ पे राइट? पहाड़ों में बीच में हम विलेज ले Semi developed areas. सेमी डेवलप्ड एरियाज। ठीक है, तो आप जो वहाँ पर अगर बना मेरा रहे हैं, काम है उधम सिंह नगर, ठीक है, हमने वहाँ you're talking about plains or you're talking about hill areas? we are talking about semi-developed areas, and that is our social responsibility which we are taking on. I took the Agreed. example of Kedarnath, जिसमें अभी मकान बिल्कुल क्रैश हो चुके हैं, उनके पास जमीन है लेकिन अब मकान बनाने की उनके पास हिम्मत नहीं बची है। सर हम उन्हें मकान बना के देंगे उनकी जमीन पे, और हम ज़्यादा मकान बनाएंगे ताकि 2-4 गांव के लोग थोड़ा वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो यानी कि दोबारा वही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आपदा आई थी। सर हम डेवलपर्स हैं, हमें पता है मकान कैसे बनाते हैं। हम तो रिपीट कर रहे हैं, अब हम डिमोलिश पे डिमोलिश थोड़ा रहने देंगे, रिपीट करेंगे आगे जाके। डेवलपमेंट इज आवर मेन फिनोमेना, मेन एम इज डेवलपमेंट। वी आर डेवलपिंग, वी आर सोशलाइजिंग। थैंक यू वेरी मच।